Good morning, students. This is Jagdeep Sharma from JPS Academy. Today we are starting a new chapter, that is Applications of Trigonometry, means chapter number 13. This is, students, a very important chapter, very easy also if you know the concepts. Otherwise it will be very difficult. तो आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका बेसिक्स क्या है कि इस चैप्टर में आपको एंगल गिवन होगा, आपको एक साइड गिवन होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमारे पास में है, लेट अस सपोज दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. दिस एंगल, स्टूडेंट्स सबसे पहले एक कंसेप्ट और हम समझेंगे. ये एंगल जब हम नीचे से, लेट अस सपोज कि ये हमारी एक बिल्डिंग है, ए बी इज अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हम यहाँ से एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आई यहाँ पे है, लेट अस सपोज. ठीक है, हम अभी जो ऑब्जर्वर की हाइट है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं बिल्डिंग की हाइट के कंपैरिजन में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लेट अस सपोज ऑब्जर्वर की आई है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है और बिल्डिंग के फुट से थोड़ी डिस्टेंस पे है वो. लेट अस सपोज ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. तो यहाँ से जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ बिल्डिंग का टॉप देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा उसकी आई का विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, दिस एंगल विच इज थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कोई ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और वो नीचे की तरफ देखता है, एंड हेयर लेट अस सपोज अ कार इज पासिंग थ्रू. वो यहां से नीचे की तरफ देखता है ऑब्जर्वर. तो यहां से देखिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं टॉप पे. अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बनेगा इस लाइन का, दिस एंगल, लेट अस सपोज दिस इज अल्फा एंगल, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. स्टूडेंट्स, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को याद रखना है, किसको बोलते हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जो बॉटम लाइन से, ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ देखते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है. और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जो टॉप से नीचे की तरफ जब देखता है व्यूअर, तो जो टॉप के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे उसके साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. स्टूडेंट्स, जब भी हमने अब सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, लेट अस सपोज क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, आपको बेस दे दिया जाए BC 5 मीटर है, दिस एंगल इज गिवन टू यू 30 डिग्री, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर. स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं ये. कैसे, हमें मालूम है कि AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू tan थीटा और tan 30 डिग्री. स्टूडेंट्स, आप देखिए ये भी हमारा परपेंडिकुलर है एंगल के सामने वाली साइड, और BC कितना है, BC हमारा बेस है एंगल के साथ वाली साइड. तो दिस इज AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री. यहाँ से हम AB फाइंड आउट कर देंगे कितना, BC इंटू tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √3, विच इज BC इज 5 इंटू 1/3 √3. इसको हम √3/√3 रेशनलाइज कर सकते हैं. तो दिस विल कम्स आउट टू बी 5 √3 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स. सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर. स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, हमने अब ये ट्रायंगल लेना है कुछ भी सॉल्व आउट करने के लिए. लेट अस सपोज ये हमारे पास में हाइट आ गई 5 √3 अपॉन 3 मीटर्स, और हमने अब ये, एंड लेट अस सपोज दिस इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. हमने ये BD निकालनी है लेंथ.
तो स्टूडेंट्स अब ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, लेकिन हमारे पास में अब एंगल कौन सा लेंगे? ये एंगल हमारे को गिवन है 45 डिग्री, ये तो गिवन नहीं है ना राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की और ये जो ग्राउंड लाइन होती है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल्स कौन से हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीज टू लाइंस आर पैरेलल, then these two angles are also equal. Alternate interior angles means this angle will also be 45 degree which is equal to angle of depression. तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD हम कैसे BD कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीन्स कार का फुट ऑफ टावर से क्या डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? अब हमारे पास में AB है हमारे पास, तो वी कैन से दैट AB upon BD will be equal to, this is for this angle, this is perpendicular and this is base, so this is perpendicular over base will be equal to, perpendicular over base will be equal to tan of the angle which is 45 degree. tan 45 की वैल्यू होती है 1, means AB will be equal to BD which is, AB कितना हमने फाइंड आउट किया था? 5√3/3 मीटर। तो स्टूडेंट एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलर टाइप का ही है क्वेश्चन, आप ट्राई करके देखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज हम 13th। स्टूडेंट्स चलो देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, अ पोल कास्ट्स अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर्स ऑन द ग्राउंड when the sun's elevation is 60 डिग्री। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। तो लेट अस सपोज AB is the pole and BC is the shadow of this pole when sun is lying here। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे सन लाई करता है, यहाँ से ऑब्जर्वर उसको वॉच कर रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो ये इसकी लाइन में आ रहा है सन, ठीक है ना। तो इसकी शेडो कैसे पड़ेगी? ये पोल का ये जो लेंथ है वो यहाँ तक आएगी, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। तो दिस विल बी द शेडो लेंथ एंड विच इज गिवन टू अस 2√3 मीटर, 2√3 मीटर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। एलिवेशन मतलब जो नीचे से हम देखते हैं एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादातर जो हमारे वो होते हैं tan थीटा के ही फॉर्मूले लगते हैं इसमें, P/B ज़्यादातर, जब तक हमें हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं। अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो फिर हम देखेंगे sin थीटा लगेगा या cos थीटा लगेगा, अदरवाइज मोस्टली tan थीटा का ही फॉर्मूला यूज में आता है इसमें। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC we can say that AB over BC will be equal to tan of 60 डिग्री। tan 60 होता है स्टूडेंट्स √3। AB हमने फाइंड आउट करना है, BC हमारे पास है 2√3, सो AB will be equal to 2√3 into √3 meters, means 2 3s are 6 meter will be the height of the pole। स्टूडेंट्स अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस सेकंड क्वेश्चन में ना अ बिट कन्फ्यूजन इज देयर। तो क्या कन्फ्यूजन है मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ वो डाउट क्या है, मतलब कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे आप लोग। फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल। लेट अस सपोज दिस इज द पोल और ये है इसकी शेडो ग्राउंड पे। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज पोल एंड BC इज द शेडो। तो हमें गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो, हमने ये लेंथ ऑफ शेडो फाइंड आउट करनी है। ऑफ हाइट ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, तो पोल की हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, अब यहाँ पे ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की, सन यहाँ पे है, ठीक है। सो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये थीटा
कैसे गिवन है हमें कि tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 3/4। तो देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन BC, मैंने आपको बताया ज़्यादातर tan थीटा का फॉर्मूला लगता है इसमें, तो AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है इस बार 3/4, एंगल नहीं गिवन है लेकिन tan थीटा की वैल्यू गिवन है। AB हमारे पास में 6 है, BC हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास क्या आएगा 6 × 4 विल बी इक्वल टू 3 × BC, और BC विल बी इक्वल टू 6 × 4, ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मीटर विल बी दी लेंथ ऑफ दी शैडो। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स अभी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे एक बार, नहीं सॉल्व होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन अब हमारा क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ से व्यूअर देख रहा है क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पहले यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके साथ में जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल हमारा दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज गिवन टू अस हाउ मच 30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था अगर ये एंगल 30 डिग्री तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल भी 30 डिग्री। लेट अस सपोज दिस इज ABC, हमें क्या निकालना है 150 मीटर हाइट है इस टावर की। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, यहाँ पे कार है जिसको हम ऊपर से व्यू कर रहे हैं, तो इस कार का इस फुट ऑफ टावर से डिस्टेंस क्या रहेगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आपने फिगर ड्रॉ कर ली तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, देन इट विल बी वेरी इजी। तो इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3। AB कितना है हमारे पास में 150 अपॉन BC मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो BC विल बी इक्वल टू 150 × √3 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 2-2 3-3 लाइन के अभी तो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, क्योंकि ये बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इजी है। देखिए क्या गिवन है हमें, सिक्स्थ क्वेश्चन, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड एंड इट्स शैडो इज 1/3। तो ये रॉड है और ये उसकी यहाँ तक शैडो आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ABC, लेंथ ऑफ रॉड क्या है ये, और शैडो क्या है BC। तो हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रॉड टू शैडो लेंथ कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, हमें 1:√3। अब लेंथ ऑफ रॉड क्या है यहाँ पे AB, ओवर शैडो क्या है BC इज इक्वल टू 1/√3। देखा जाए तो ये हमारे पास में अब हमने निकालना क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट AB/BC की यहाँ से वैल्यू अगर देखें तो tan थीटा है, और tan की फॉर्म में 1/√3, tan की कौन सा डिग्री एंगल पे होती है, tan 30 पे, तो 1/√3 की जगह हमने 30 डिग्री tan 30 पुट कर दिया, तो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। और जो इन बिटवीन क्वेश्चंस मैंने आपको एज आ होमवर्क दिए हैं, आप एक बार उसको ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो व्हाट्सएप में। थैंक यू एंड बाय बाय।